आप स्टूडेंट हो या फिर फुल टाइम कहीं जॉब करते हो और उसी के साथ आप पार्ट टाइम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज के टाइम ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किए हैं और महीने के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और आपको मैं सच बताऊं तो इंडिया में से बहुत सारे बड़े बड़े ई कॉमर्स बिजनेस है जिनके फाउंडर स्टार्टिंग दिनों में पार्ट टाइम जॉब करते थे और उसके बाद आज के टाइम उनका ब्रांड बहुत बड़ा बन चुका है। तो ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको कंप्लीट गाइड दूंगा, आपको 7 स्टेप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे तो आप भी एक सक्सेसफुल पार्ट टाइम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि बिजनेस के लिए प्रोडक्ट आपको कहां से लेना है। देन आपको मैं ये बताऊंगा कि वो सारे प्रोडक्ट आपको कहां बेचना है और उसी के साथ स्टार्टिंग दिनों में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रकाश और आप देख रहे हो द डिजिटल स्कूल, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। तो आप भी अगर ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलते हैं पहले पॉइंट में और पहले स्टेप में, जो कि है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप अगर जॉब करते हो, कहीं पे फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। जब आपने जॉब ज्वाइन किया होगा तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, वहां पर आपको देखना है कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। यानी कि जहाँ पे आप जॉब करते हो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप पार्ट टाइम कोई भी बिजनेस कर सकते हो। ये चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना है। ये बात कर रहा हूँ मैं प्राइवेट एम्प्लॉय की, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के अंडर काम करते हो तो उस कंडीशन में आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन भेजना होगा। लेकिन सच बताऊं तो आज के टाइम देखो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। आप अगर बिजनेस शुरू कर रही हो कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आता है। बट स्टिल आप कोशिश करो कि आप आपके नाम पे बिजनेस रन ना करो, आप अपने मदर या फिर अपने फादर के नाम पे बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं आता, बट स्टिल आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप अगर पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उससे आपके जॉब में कोई बड़ा इंपैक्ट ना पड़े। देन आता है सेकंड स्टेप, जो कि है प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखो आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी थोड़ा सा यूनिक रहे, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे तो पहले दिन से ही आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। और देखो जब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो देखो प्रोडक्ट ना 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें से पहला जो कैटेगरी है वो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसकी ट्रेंड आज के टाइम बहुत ज्यादा है। ऐसे प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो पहले दिन से ही प्रोडक्ट का ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट में भी आप फोकस कर सकते हो। कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि अभी दिवाली आने वाला है तो दिवाली में लाइट्स और फटाके की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट बेचोगे तो ऐसे प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है वो होता है एवरग्रीन प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि सालों साल बिकते हैं, आप सालों साल बेच सकते हो, कभी भी उसकी डिमांड कम नहीं होती, कभी भी वो प्रोडक्ट बिकना बंद नहीं होता। जिसके अंदर आता है हेयर ऑयल आइटम हो गया या फिर सोप हो गया या फिर प्लेन टी शर्ट हो गया, जो कि लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट को ही एवरग्रीन प्रोडक्ट बोला जाता है। कुछ एग्जांपल आपके पास है तो कमेंट में बता दो कि एवरग्रीन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। देन आता है तीसरा कैटेगरी का प्रोडक्ट, जो कि है फ्यूचर प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसकी डिमांड आपको पता है कि फ्यूचर में बिकने वाली है और उसका प्लानिंग आप अभी से करते हो। और फ्यूचर प्रोडक्ट में आपको तभी फोकस करना है जब आपका विजन बड़ा हो, आप चाहो कि लोग आपके ब्रांड नेम से आपको पहचाने। तो स्टार्टिंग दिनों में आप अगर पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और एवरग्रीन प्रोडक्ट में ही फोकस करना चाहिए। इवन हमारे कोर्स है स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस, वहां पे मैंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है जहाँ पे हमने ये बताया हुआ है कैसे कौन से 100 प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, एवरग्रीन है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ये तीनों कैटेगरी में हमने उस पीडीएफ में 100 आइडियाज दिए हुए हैं। तो वो कोर्स ज्वाइन करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इवन उस कोर्स में हमने बहुत सारी चीजें सिखाया है, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, होलसेलर आपको कहां से मिलेगा, किस तरीके से आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने उस कोर्स में कवर किया हुआ है। अभी उस कोर्स में डिस्काउंट भी चल रहा है, तो उस कोर्स को जाके आप बाय कर सकते हो। आज के टाइम बहुत ही सस्ता कोर्स है, तो उसको बाय करके भी वहां से आप चीजें सीख सकते हो। उसकी जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उस कोर्स को बाय कर सकते हो। अब बारी आती है कि प्रोडक्ट बेचना कहाँ है। देखो इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेस वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो और वहां से अपना प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। जिसमें से पर्सनली मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, यानी कि पार्ट टाइम बिजनेस के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है Amazon FBA, जो कि Amazon की एक सर्विस है जिसका फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय Amazon। बेसिकली एक सर्विस है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट इनके वेयर हाउस में रखते हो और जब भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो इनकी टीम खुद प्रोडक्ट को पैक करते हैं और आपके कस्टमर तक छोड़ देते हैं और जो भी आपका पैसा बनता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इवन कभी भी कस्टमर अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा तो वो भी Amazon की टीम जाती है और प्रोडक्ट को लेके अपने वेयर हाउस में रख देती है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया था जिसकी जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पूरे FBO को समझ सकते हो। इसके कुछ अलग से चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं जो कि उस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस सर्विस का यूज आप कर सकते हो।
देन पहुंचते हैं फोर्थ स्टेप में, जो कि है सप्लायर एंड होलसेलर कैसे ढूंढे। तो देखो, आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसमें आप सक्सेस तभी हो पाओगे जब आपके पास एक बेस्ट सप्लायर या फिर होलसेलर होगा जो कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको सस्ते में प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे होलसेलर आपको कहां से मिल सकता है, ये आपको बताता हूँ। तो देखो, होलसेलर ढूंढने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तो ऑफलाइन तरीका होता है, दूसरा होता है ऑनलाइन तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताता हूँ। ऑफलाइन इंडिया में बहुत सारे मार्केट है, जैसे कि आप अगर दिल्ली के अराउंड रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो तो सदर बाजार में आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको होलसेलर मिल जाएगा, या फिर गांधीनगर में जा सकते हो, या फिर करोल बाग में जा सकते हो। तो दिल्ली के अंदर ये 3 मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते होलसेलर मिल जाएगा। आप अगर मुंबई या फिर मुंबई के अराउंड रहते हो तो क्राफ्ट रोड मार्केट है, वहाँ पे आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाते हैं। वो छोड़ के हिंद माता मार्केट है, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे होलसेलर मिल जाएंगे। ये सारे मार्केट मुंबई में है, तो आप अगर मुंबई में या फिर उसके अराउंड में रहते हो तो उस मार्केट में आप जा सकते हो। देन आता है जयपुर का मार्केट, जो कि है जौहरी बाजार, जहाँ पे आपको ज्वेलरी बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो आप अगर ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हो तो उस मार्केट में जा सकते हो। वो छोड़ के सूरत में रिंग रोड है, वहाँ पर भी टेक्सटाइल के बहुत सारे होलसेलर मिल जाएगा जो कि आपको सस्ते में अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। या फिर आप अगर राजकोट के अराउंड रहते हो तो वहाँ पे किचन एंड होम आइटम्स काफी सस्ते में मिलते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट ला सकते हो। लेकिन आप अगर इन सिटी से दूर रहते हो तो ऑनलाइन बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आपको बस लोकेशन में जाना है, जो भी मार्केट आपको चाहिए, जो भी लोकेशन में चाहिए, आप लोकेशन डाल दो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली, और उसके बाद मैं प्रोडक्ट में डाल देता हूँ टी-शर्ट। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे टी-शर्ट के होलसेलर मिल जाएगा जो कि दिल्ली में रहते हैं। आपको बस डेमो मंगवाना है, देन आप बल्क में उनसे ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हो। वो छोड़ के बहुत सारे और वेबसाइट है, जैसे कि ट्रेड इंडिया हो गया, अलीबाबा हो गया। आपको अगर इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट तो अलीबाबा का यूज आप कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर वीडियोस हमारे चैनल में बना हुआ है। बेसिकली हमारे चैनल में ई कॉमर्स से रिलेटेड हम सारी वीडियोस बनाते हैं, तो इसीलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, सबसे पहले तो यार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करोगे तभी हमारे वीडियो में एंगेजमेंट आएगी और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे और एक अच्छी कम्युनिटी हम बिल्ड कर पाएंगे। तो ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पर आपको सस्ते होलसेलर मिल जाते हैं। देन हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर 5 में, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कहीं पर भी आप अपना सेलर अकाउंट नहीं खोल सकते। वो छोड़ के आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा ही। वो छोड़ के आपके पास GST नंबर होना चाहिए। GST अप्लाई करना आज के टाइम बहुत ही ज्यादा आसान है। ये वाली वेबसाइट में जाके आप GST के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी भी CA के पास जाओ, वो 2 से 4 हजार रुपए लेगा और आपका GST बना के आपको दे देगा। वो छोड़ के आपके पास एक करेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। स्टार्टिंग दिनों में सेविंग बैंक अकाउंट से भी काम चल जाता है, और हाँ, GST का नहीं है तो भी चल जाता है स्टार्टिंग दिनों में। बस आप Amazon, फ्लिपकार्ट पे नहीं बेच सकते हो, मीशो में बेच सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह में आप बेच सकते हो। इवन इसके ऊपर भी हमारे चैनल में एक वीडियो बना है जहाँ पर हमने ये बताया है कि बिना GST के आप प्रोडक्ट कहाँ बेच सकते हो। तो उस वीडियो की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए। देन हम पहुंचेंगे स्टेप नंबर 6 में, जो कि है इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो स्टार्टिंग दिनों में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो देखो, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो लगता है वो लगता है इन्वेंट्री में, जिसको मैंने अराउंड 10,000 से 15,000 के बीच में जोड़ा है। क्योंकि देखो, जो इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। मान के चलो आप टी-शर्ट बेच रहे हो और अपने 10 प्रोडक्ट स्टॉक में रखा है, तो उसमें आपका खर्चा 3,000 के अराउंड होगा। वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। लेकिन वही अगर आप शूज बेच रहे हो, ब्रांडेड शूज बेच रहे हो, तो एक शूज का प्राइस 1,000 रुपए होता है। आप अगर 10 प्रोडक्ट भी मंगवा रहे हो तो उस कंडीशन में आपका जो खर्चा है वो 10,000 के अराउंड हो जाता है। तो इसलिए इन्वेंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। देन जो सेकंड खर्चा है वो आता है पैकेजिंग मटेरियल का, जो अप्रॉक्स 1,000 से 2,000 के अंदर हो जाता है। वो छोड़ के कुरियर एंड शिपिंग का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आप 2,000 रुपए मान के चलो, और उसके बाद GST का खर्चा 2 से 4,000 के बीच में आता है। बाकी मार्केटिंग के लिए आपको 2 से 3,000 रुपए स्टार्टिंग दिनों में खर्चा करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं स्टेप 7 में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि है माइंडसेट एंड प्लानिंग। देखो, आप अगर जॉब करते हो और जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको डेली 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा, और वीकेंड में आपको पूरा दिन देना पड़ेगा। आपको अगर संडे को छुट्टी मिलता है तो संडे को आपको पूरा बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा। उसी के साथ आपको नई नई चीजें भी सीखनी पड़ेगी कि कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे प्रोडक्ट की फोटोग्राफी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ पर सस्ते होलसेलर मिलते हैं, कौन कौन से ऑफर या फिर स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, और उसके साथ आपको पूरी तरीके से जो पूरा वीक है उसका आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको करनी है तो इजीली आप भी एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकती हो। ये छोड़ के कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछिए, उसका जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा या फिर नए वीडियो में दे दूंगा। वैसे तो हमारे चैनल में नए नए टॉपिक में वीडियो बनती रहती है, पूरा मैं ई कॉमर्स के ऊपर बनाता हूँ। जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी मैं डिटेल में कवर करता हूँ और आसान भाषा में कवर करता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको हमारे चैनल में ही मिल जाएगा, वहाँ पे सारे वीडियो बने हुए हैं। वो छोड़ के ये बाजू वाले वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो मिलेंगे हम ऐसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।